दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट देखिए कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव नियमावली को प्रशासन से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों का अध्याचन भेजा था, लेकिन बाद में इन पदों को बढ़ा दिया गया। अब कुल मिलाकर के 562 पदों पर अध्याचन भेजा गया है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजकीय डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में 2414 कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इसको जीडीसी की भर्ती के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती है, जिसमें आपको 562 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अध्याचन लोक सेवा आयोग को आ चुका है और बहुत जल्द का मतलब है ये 2 से 3 महीने में मार्च तक उम्मीद है कि इस भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही की तर्ज पर अब होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। होमगार्ड भर्ती के लिए बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश व प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के नियमों का अध्ययन कर रहा है। होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, जिसकी मेरिट जिलावार तैयार की जाएगी और दौड़ के बाद अंतिम परिणाम घोषित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैनात किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन कर रहा है। नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप दे करके जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ पर कैसे भर्ती होगी, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह सिपाही भर्ती होती है लगभग उसी तरह यहाँ भर्ती कराई जाएगी। पूर्व में जो होमगार्ड भर्ती रही है उसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। 2 किलोमीटर की दौड़ का प्रावधान था। अब दौड़ को 2.5 से 3 किलोमीटर किए जाने पर विचार चल रहा है। पुलिस भर्ती की तरह महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए 20% पद आरक्षित किए जाने के साथ ही अन्य नियम भी लागू होंगे। तो फिलहाल समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन आने वाले समय में आपको होमगार्ड भर्ती देखने को मिलेगी। आपको बता दें 1,18,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से करीब 75,000 अभी होमगार्ड कार्यरत हैं। लगभग 44,000 पदों पर ये भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पर समाचार पत्रों में भी आया है कि जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप। तो 44,000 पदों पर जो भर्तियां हैं आपको देखने को मिलेगी। आप लोग अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर जॉब लेने के इच्छुक हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी कला 2016 भर्ती की। तो इसका इंटरव्यू आज कराया जाएगा। लिखा हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी कला 2016 की भर्ती प्रक्रिया 8 साल बाद इस हफ्ते पूरी होने की उम्मीद है। प्रक्रिया के तहत शेष बचे 8 पदों के लिए 10 दिसंबर यानी मंगलवार को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम इसी हफ्ते यानी जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी कला 2016 भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से विवादों में और देरी का शिकार रही है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और चयन बोर्ड के प्रयासों से यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। टीजीटी कला के 464 पदों पर भर्ती के लिए 2016 में विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था। इसका कारण ये था कि उनके पास इंटरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक कला का प्रमाण पत्र नहीं था। हालांकि इन अभ्यर्थियों के पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी BFA की डिग्री थी, जिसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अयोग्य माना। इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए BFA डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी इंटरव्यू में शामिल होने का आदेश दिया। इसके बाद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदेश का
पालन करते हुए 10 दिसंबर 2024 को सुबह 9 बजे से इन 36 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराने का निर्णय लिया गया है। तो आज इन अभ्यर्थियों का निर्णय, उम्मीद है कि आज देर रात तक या कल आपका इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव। हाईकोर्ट का आदेश है कि 2 माह में पूरी करनी है 68,500 शिक्षक भर्ती में शेष रह गए पदों पर भर्ती। 27,000 पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुकी है हरी झंडी। अभी आपने देखा होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ गिरा करके जो 27,000 पदों को भरने का मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के 27,000 पदों पर सीधी भर्ती देखने को मिलेगी। उसी सिलसिले में यहाँ पर देखिए लिखा है डीएलएड छात्रों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के घेरा शिक्षा आयोग। परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 माह में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मामला परिषदीय विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 27,713 पद जो है खाली रह गए थे। अभ्यर्थी चाहते थे कट ऑफ गिरा करके इन पदों को भरा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया। हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधी भर्ती का ही आदेश दिया है। अब अभ्यर्थी चाहते हैं कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी सिलसिले में कल छात्रों ने यहाँ पर आंदोलन किया। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस मामले पर जब कल भर्ती आयोग पहुँचे तो वहाँ पर जब छात्रों का सदस्य प्रतिनिधिमंडल आयोग के सचिव से वार्ता हुई तब पता चला कि उन्होंने कहा है कि पूरी मामले को लेकर के उन्होंने सारी चीज़ें समझी हैं और इसके बाद अब आयोग प्रयासरत है नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू कर दी जाए। इस मामले पर आयोग का कहना है विभागों के साथ बैठक करके इस पर निर्णय लेंगे और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो उसको फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि अब छात्रों के लिए आगे होगा 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम। नई शिक्षा नीति में स्नातक और परास्नातक के पठन पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में 2026-27 से अभी जो चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है। अभी आने वाला 1 साल और है। इसके बाद अगले सत्र से आपको 1 वर्ष का बीएड कोर्स करने का मौका मिलेगा। 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को 2 वर्षीय बीएड कोर्स ही करना होगा, लेकिन ये कोर्स 1 वर्षीय बीएड 26-27 से लागू होगा। तो कुल मिला करके इसके लिए आप लोग अपना अपडेटेड रहिए। अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स किया हुआ है या फिर 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है तो आप इस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में बीएड में शामिल हो सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने की बीमा सखी योजना की शुरुआत। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अगले 3 साल में 2 लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त की जाएंगी। LIC की बीमा सखी योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र की 10वीं पास कक्षा महिलाओं को सशक्त बनाए जाने के लिए बीमा एजेंट बनाया जाएगा। इन महिलाओं को पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और मानदेय दिया जाएगा। बीमा सखी योजना के तहत महिला एजेंट को पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बीमा सखियों को कमीशन लाभ भी मिलेगा। स्नातक बीमा सखियों को LIC में विकास अधिकारी के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के योजना लॉन्च कर दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। अगर आप लोग कोई भी इच्छुक है तो यहाँ पर फिक्स मानदेय मिलेगा, जो कमीशन होता है वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर 3 साल के लिए लिखा है कि रखा जाएगा फिलहाल के लिए और 7,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा मानदेय। अंतिम अपडेट बिहार से है कि BPSC से उत्तीर्ण हेडमास्टर की काउंसलिंग के लिए 20 से काउंसलिंग होगी। पहले काउंसलिंग 12 से 13 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अब 20 से काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने इसका विस्तृत और संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी जिलों के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आपकी काउंसलिंग होने वाली है, तो 20 और 21 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी जानकारी, सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।